9th फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल, चैप्टर 12 पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्ट है क्या, इसका यूज़ हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेटमेंट दिए हैं। इन अ राइट ट्रायंगल, तो फर्स्ट स्टेट तो ये हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब आपके पास राइट ट्रायंगल होगा। अगर आपके पास इफ़ यू हैव नॉट राइट ट्रायंगल यू कैन नॉट यूज टू पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। अगर आपके पास 90 राइट ट्रायंगल नहीं है तो आप पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहाँ पे है, ये है आपका हाइपोटेनस। क्लियर। अभी हम बात करेंगे हाइपोटेनस एग्जैक्ट होता कहाँ पे है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर कर दें तो अदर टू साइड्स का भी स्क्वायर करके ऐड करें तो ये दोनों इक्वल होते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सो इनके स्टेटमेंट को हमने सॉल्व कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम का दोनों का थ्योरी को हमने सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करें, प्लीज़ वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जैक्ट पाइथागोरस कब अप्लाई होता है। अगर आपके पास 90 डिग्री है, अगर आपके पास राइट ट्रायंगल है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं हाइपोटेनस क्या होता है एग्जैक्ट, परपेंडी क्या है और इसमें बेस क्या है। इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से भी बिलोंग करता है। तो देखिए अगर ए बी सी है सपोज, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन हम यहाँ पे रेडी करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन ट्रायंगल ए बी सी विच है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, सपोज एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपका इन राइट ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो आपका बी यहाँ पे है तो ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। तो याद रखिएगा 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है। ये नहीं कि आप पहले से परमानेंट बोल दें कि सर ये हाइपोटेनस है, आप रॉन्ग हैं। ये बात याद रखिएगा 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और हाइपोटेनस के फ्रंट पे आपका परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और बेस आपका यहीं पे होगा जिस पे ये पोजीशन से स्टैंड होते हैं। अब सपोज इसी के अकॉर्डिंग हम मान लीजिए आपके 3 फ्रेंड्स हैं, आपने ये डिसाइड किया, आपने ये पिक्चर्स बना लिया। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, उन्होंने बी को यहाँ पे कर दिया और ए यहाँ पे कर दिया और सी। तो श्योर आप बोलेंगे सर ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है, सभी सही हैं, बस ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 के अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, इसके फ्रंट पे आपका ये परपेंडी हो जाएगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपका बेस ही रहेगा। मान लीजिए आपका एक और फ्रेंड है, उन्होंने बी को यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और ए और सी को यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हैं। हम फिर सिर्फ बी को क्या कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बी आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हाइपोटेनस हुआ। क्या हुआ, हाइपोटेनस। अब परपेंडी क्या हुआ, इसके फ्रंट पे ये परपेंडी होता है तो ये आपका परपेंडी हुआ। अब इस बार आपका बेस ये हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं सभी सेम होंगे। कैसे, देखिए इसका हाइपोटेनस क्या है, AC। इसमें हाइपोटेनस कहाँ पे, देखिए ये AC। इसमें हाइपोटेनस देखिए कहाँ पे, तो आपको हाइपोटेनस यहाँ पे AC दिख रहा है। क्लियर। तो तीनों स्टेटमेंट इसलिए ये आपका क्लियर हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनस एग्जैक्ट कोई फिक्स नहीं होता कि यहीं पे हो, 90 डिसाइड करता है कि हाइपोटेनस कहाँ पे होगा। तो चलिए अब अप्लाई करते सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.1 और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसे एक्सप्लेन करते हैं। इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। अब पाइथागोरस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आप कर दीजिए, ये आपका हाइपोटेनस स्क्वायर हुआ। इक्वल टू, देखिए द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो इक्वल टू हमने कर दिया द सम ऑफ अदर टू साइड। तो परपेंडी और बेस बचते हैं, तो परपेंडी ये हो गया आपका और प्लस बेस। तो पाइथागोरस की थ्योरी ये बोलती है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलिए सॉल्व करते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल है, इसके इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। ठीक है, जो इसमें आपका 3 लेंथ दिए हुए हैं, हमें ये यहाँ से प्रूव करना है या देखना है क्या राइट ट्रायंगल पाइथागोरस को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें 3 एंगल्स दिए हैं, तो हम कोई भी 90 डिग्री शो कर सकते हैं, मान लीजिए ए, बी एंड सी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन तीनों साइड्स पे, ये देखिए फर्स्ट सेकंड या थर्ड आप कोई भी अप्लाई करें, इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगा वही आपका हाइपोटेनस होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी है। ये 8 सेंटीमीटर जैसे, तो ये आपका हाइपोटेनस हुआ। बाकी आप दोनों को कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, परपेंडी बेस जो भी आप चाहें। जैसे इसमें देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपका 13 है, तो ये आपका हाइपोटेनस हुआ। क्लियर? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सपोज बी 90 डिग्री है, तो 8 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, 3 सेंटीमीटर जो भी आप चाहें फिर उसे अप्लाई कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या थी? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? 8, सो 8 स्क्वायर, परपेंडी आपका 3 स्क्वायर एंड बेस 6 स्क्वायर। अगर ये इक्वल है तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। तो 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 36 9 45। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉलो नहीं करता। सो इट इज़ नॉट राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आप राइट कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। ये भी आपका सेम प्रॉपर्टी है, आप ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपका एंगल ए बी सी, 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, अदर को आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। चलिए चेक करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 13, सो 13 स्क्वायर, परपेंडी 12 प्लस बेस 5, सो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 5 जा 25, सो 169 इक्वल टू 649 6426। ये आप इक्वल है, सो इट इज़ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। इसमें हाइजेस्ट आपका सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस 1.4 4.8। सो पाइथागोरस थ्योरम, फार्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। So hypotenuse is here 5 centimeter. So 5 square, perpendi 1.4 square plus base 4.82 whole square. 5 5 जा 25 equal to 14 स्क्वायर। तो आप जानते हैं 196 होता है, कितना होता है? 196। तो 1 डिजिट, तो आप यहाँ पे क्या कर, देखिए 1.4 इंटू 1.4 करिए तो 196 हुआ। बैक साइड से काउंट करिए, 1 डिजिट 1 डिजिट, कितने डिजिट हुए? 2। तो बैक साइड से 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.96। इसी तरह 4.8 2304 2304 48 स्क्वायर। अब देखिए 48 इंटू 48, पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो बैक साइड से 2 डिजिट, और यहाँ पे कितना है? इसमें बैक साइड से आप 2 डिजिट कर दीजिए। अब इसे ऐड करते हैं, देखते हैं 25 होता है, अदरवाइज़ नहीं। तो 4 यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं, सो ये 4 हुआ। 6, सॉरी यहाँ पे ऐड करते हैं 1.96 से 23.04, 6 4 10 9 1 10 1 रिमाइंडर 3 1 4 1 5 25।
क्लियर, कितना हुआ 25, तो इक्वल हो गया, सो इट इज राइट ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबसे पहले हम चेक करेंगे राइट ट्रायंगल कहाँ पे है। फुट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर एक सीढ़ी है, मान लीजिए एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है, 10 मीटर की है, कितनी है 10 मीटर की, ठीक है। लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पॉल। वर्टिकल वॉल, वॉल मतलब होता है दीवार। अब मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, ये आपका होम हुआ। अब ये आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे स्टैंड है यहाँ पे। अब अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, भाई अंदर से दरवाज़ा बंद है, सीढ़ी से आ जाओ, तो बोले ठीक है, ये सीढ़ी लेके आया और यहाँ पे लगा लिया यहाँ पे। अब सीढ़ी थोड़ा डिस्टेंस पे रख के करेंगे ना, सीधे तो नहीं रख देंगे, तो ये सीढ़ी यहाँ पे रख के स्टैंड कर दिया। अब आपका जो होम है, होम वॉल है, क्या ऐसा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो? नहीं ना। आपके होम वॉल हो या पोल हो या इलेक्ट्रिक पोल हो या टावर हो, ये सभी 90 डिग्री पे ही खड़े होते हैं, स्टैंड पोजीशन पे होते हैं। तो याद रखिएगा ये आपका 90 डिग्री वॉल है। क्लियर। अब आप यहाँ पे स्टैंड है, आपका फ्रेंड यहाँ से जाने वाला है। कितने मीटर लैडर है? 10 मीटर, तो आप 10 मीटर यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया है? अगेंस्ट वर्टिकल वॉल इज 6 मीटर अवे, अवे मतलब होता है दूर, फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, मतलब बेस ऑफ वॉल, वॉल का जो ज़मीन है या बेस है, वहाँ से जो लैडर आपका फ्रेंड रखा है वो उसका डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है भाई? फाइंड द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ द वॉल, ये आपका पॉइंट हुआ ऑफ द वॉल, वेयर द टॉप ऑफ लैडर रीच, जहाँ से वो रीच कर पा रहा है, मतलब कितना हाइट वो चढ़ रहा है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, यहाँ से थोड़ी हाइट बताएंगे, हाइट तो यहीं से बताएंगे ना। तो हमें ये चेक करना है कि इसकी आपके घर की जो वॉल है उसकी हाइट कितनी है। तो चलिए लेट करते हैं ए बी एंड सी। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे लेट ए बी अ वॉल एंड ए सी अ लैडर, विच लेंथ ए बी अ वॉल, तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हाइट हमें लेट करना है, विच लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। क्लियर, ये फर्स्ट हुआ। एंड डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ वॉल एंड लैडर, फुट ऑफ लैडर आप कर सकते हैं, फुट ऑफ लैडर इज 6 मीटर, ये आपको दिया है। और एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेनस, तो यहाँ पे देखिए 90 के फ्रंट पे आपका क्या होगा? हाइपोटेनस, इसके फ्रंट पे आपका परपेंडी, और ये आपका हुआ बेस। सो हाइपोटेनस यानी आप लिख सकते हैं, वहाँ पे राइट कर सकते हैं ए सी स्क्वायर, परपेंडी ए बी स्क्वायर, प्लस बेस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर यानी आपका 10 स्क्वायर, ए बी आपका हाइट हमने एच लेट किया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच लेंथ एच मीटर, तो यहाँ पे हमने एच स्क्वायर कर दिया, बी सी 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 और 6 स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो ये 36 हो जाएगा, इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एच इक्वल टू 64, 100 माइनस 36 64, सो एच इक्वल टू हो गया आपका 8 मीटर। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए, सो हाइट ऑफ वॉल ए बी इक्वल टू 8 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ गाय अटैच्ड अ वायर 24 मीटर लॉन्ग टू वर्टिकल पोल। यहाँ पे गाय का मतलब होता है वो नहीं कि आप बॉयज़ को बोल रहे हैं,
अरे गैस की बात नहीं है ये मोटे रस्सी की बात है। ठीक है, मान लीजिए एक लैडर है, ये लैडर है, एक गाइस भी बोला जाता है। अटैच अ वायर 24 मीटर। ठीक है, ये कितना है 24 मीटर। ठीक है, लॉन्ग टू वर्टिकल पोल। अब मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन आया और वायर के थ्रू पे उसे पोल को क्या करना चाहता है, अटैच करना चाहता है, टाइट टाइट यानी बांधना चाहता है। तो क्या किया, ये जो रोप है, ठीक है, 24 मीटर लॉन्ग है। वर्टिकल पोल, एक पोल है, ये हो गया आपका पोल। ठीक है, ये हमने लेट किया ए बी इज़ अ पोल। अब इस जो आपका ये रोप है, इस रोप को हम यहाँ पे क्या किए, वर्टिकल पोल टू हाइट, जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर। चलिए 18 मीटर ये भी फाइंड हो गया। अब इसके टॉप में ये देखिए लिखा है एंड हैज़ अ स्टेक अटैच टू अदर एंड। एक कहाँ पे स्टिच करना है, वर्टिकल पोल के ऊपर, कहाँ पे करना है, सबसे ऊपर, और दूसरा करना है अदर एंड यहाँ पे। ठीक है भाई, आप एक रस्सी यहाँ पे बांधेंगे, उसके बाद आप नीचे थोड़ी बांध देंगे, उसको ऐसे बांधेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो आपसे ये, और ये आपका रोप का कितने मीटर का है, 24 मीटर। तो यहाँ पे आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल, बेस ऑफ पोल ये पॉइंट हुआ, शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टाइट। तो इसे यहाँ पे टच करने के बाद उसे कितना दूर यहाँ पे बांधना पड़ेगा कि वो एकदम टाइट रहे। भाई हिले डुले ना, जैसे आपको बोला जाए कि यहाँ पे आप बांध दीजिए और यहाँ पे कहीं भी लैंड में आप उसे टाइट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, उसे टैग करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस लेंगे ना, नीचे यहीं पे तो नहीं आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो आप यहाँ पे, तो वही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि कितने दूर में आप इसे टाइट करेंगे। तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसे हम लेट कर लेते हैं एक्स, या फिर कोई भी नाम नहीं करते। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे लेट ए बी a pole and AC be a वायर, AC जो है टाइट करना है, जो वायर अटैच्ड। ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रोप भी आप बोल सकते हैं, AC इक्वल टू 24 मीटर। सॉरी, सभी मीटर पे हैं, सेंटीमीटर नहीं, मीटर पे। ओके, सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री है भाई, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए ए सी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस ए सी है आपका, ए बी परपेंडी बेस बी सी स्क्वायर, ए सी 24 सेंटीमीटर, ए बी 18 सेंटीमीटर, मीटर, एंड बी सी एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स लेट किए हैं तो एक्स ही कर लेते हैं। सो 24 स्क्वायर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, 18 स्क्वायर 324 ट्रांसफ़र करते हैं -324 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू प्लस है। ओके, सो 576 माइनस 324 252, सो एक्स इक्वल टू रूट 252। सो एक्स इक्वल टू फैक्टराइज करेंगे 252 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, सो 2 पेयर एंड 3 पेयर, तो 2 इंटू 2 एंड 3 आउटसाइड, रूट 7 इक्वल टू एक्स, 2 3 जा 6, रूट 7 इक्वल टू एक्स। सो डिस्टेंस फ्रॉम foot of pole and attached wire
इज 6√2 मीटर। ओके, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। ठीक है भाई, टू पोल्स हैं जिसका हाइट आपका 6 मीटर है और अनदर पोल है जो 11 मीटर है। ये हो गया 11 मीटर। ठीक है, अब बेस पे ही होंगे भाई, हवा हवा एयर पे तो होंगे नहीं, ये तो कहीं ना कहीं स्टैंड ही होंगे ना। तो चलिए, ये 6 मीटर हुआ और ये आपका हाइट 11 मीटर, ये हो गया। स्टैंड ऑन अ प्लेग्राउंड, कहाँ पे स्टैंड है? प्लेग्राउंड पे। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फूड इज 12 मीटर, तो इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है? 12 मीटर। चलिए, इनका डिस्टेंस फाइंड हो गया कि 12 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो इनका हमें टॉप फाइंड करना है। क्लियर? तो थोड़ा सा लॉजिक अगर समझें, ये दोनों पोल है, ये 6 मीटर है, एक ही जगह पे स्टैंड है, कोई अलग जगह में स्टैंड है नहीं। तो अगर ये 6 है, तो अगर हम इसे एग्जैक्ट यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो ये 6 है, तो ये भी आपका 6 मीटर होगा, श्योर होगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, पूरा स्टैंड नहीं, पूरा तो टोटल आपका 11 है, तो श्योर है कि ये 5 मीटर होगा। तो चलिए उसे सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। A, B, C, D एंड E, और हमें फाइंड करना है इसका डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, दोनों के टॉप्स, यानी हमें फाइंड करना है A, E की वैल्यू। चलिए ठीक है, ये 12 है। अब ये क्या होगा? आपका स्क्वायर हो गया। देखिए, ये 6 है, ये 6 है, तो ये 12 है, सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म पे ये 12 है, तो श्योर है कि ये भी 12 होगा भाई। जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे है उतने डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। सो टू पोल्स AC एंड DE, AC एंड DE, ठीक है, आर DE, लेंथ या हाइट भी आप कर सकते हैं, सॉरी लेंथ नहीं होगा, हाइट करते हैं। हाइट AC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर सॉरी, एंड DE इक्वल टू 6 मीटर। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों स्टैंड एक ही पोजीशन पे हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो EB है वो DC के इक्वल होगा। EB जो है वो DC के इक्वल होगा ज्वाइन करने पे। ठीक है, इसका मीन्स हुआ 12 मीटर, एंड DE जो है वो इक्वल होगा BC के 6 मीटर। तो आपका AB कितना होगा? अब देखिए, टोटल लेंथ कितना है? 11 मीटर। किसका? AC का। AC का कितना है? 11 मीटर। तो AB का कितना होगा? तो AB इक्वल टू, हम क्या करेंगे, टोटल में से अगर हम BC को माइनस कर दें तो AB फाइंड हो जाएगा। श्योर है, पूरे लेंथ में से अगर BC को कट कर दिया जाए तो AB फाइंड होगा ना। ये मान लीजिए एक स्टिक है 11 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको इतने ही यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, पूरे लेंथ में से इसे कट कर देंगे ना इतना, तो आपको यहाँ का लेंथ मिल जाएगा। तो वही है कि हमें AB चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से BC को कट कर दें, हमें ये लेंथ मिल जाएगी। तो AB इक्वल टू क्या होगा? AC माइनस BC। AC की वैल्यू कितनी है? टोटल 11 एंड BC 6, तो आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ भी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया और हमें लेंथ बेस ऑलरेडी मिल गया। अब ये 90 डिग्री है रेक्टेंगल में, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90 है। सो नाउ इन राइट ट्रायंगल ABE, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस AE का स्क्वायर परपेंडी AB टू होल स्क्वायर बेस AB टू होल स्क्वायर। AE फाइंड करना है। AB 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर, EB 12, 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144। सो ऐड करने पे 169। सो AE इक्वल टू रूट
169। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 मीटर। सॉरी ये सभी मीटर में नहीं है, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं, मीटर पे है। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इक्वल टू 13 मीटर। ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ द हाइपोटेनस। फर्स्ट तो हम ट्रायंगल यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एंगल बी कर लेते हैं यहाँ पे ए एंड सी। सबसे पहले हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हाइपोटेनस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई 20 सेंटीमीटर यह हाइपोटेनस हो गया। एंड द रेशियो ऑफ देयर टू साइड्स, तो हमने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया, कभी भी आपको रेशियो मिले, कभी भी किसी क्वेश्चन पे मिले, सबसे पहले आप करिए लेट द रेशियो, और जिसके बारे में आप रेशियो अटेंड किए हैं उसका नाम लिख दीजिए। लेट द रेशियो ऑफ टू साइड्स, जिसके बारे में आप कर रहे हैं, टू साइड्स, और वहाँ पे कर दीजिए, उसे तोड़ दीजिए 4x एंड 3x पे। तो जो दो साइड्स थे वो आपके 4x और ये कितने हो गए 3x। अब अप्लाई कर दीजिए तो आपको ऑलरेडी सभी साइड्स फाइंड हो जाएंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर, AB 20 स्क्वायर, AB 3x स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी 4x2 होल स्क्वायर। सो 20 स्क्वायर 400, 3 3 is 9 x स्क्वायर, 4 4 is 16 x स्क्वायर, 16 9 25, और 25 को सॉरी एक बार तो लिख ही लेते हैं इसे 25 x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इक्वल टू 400 अपॉन 25। सो 25 16 जा 400, सो x इक्वल टू √16, सो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 4 किसमें सेंटीमीटर, राइट। इस बार चलिए सेंटीमीटर ही है, ये आपका आ गया x की वैल्यू। तो एक साइड तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये दो साइड्स हमें फाइंड करना है। सो ए बी इक्वल टू क्या है 3x, सो 3 इंटू 4, x की वैल्यू 4 है, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड बी सी 4x, सो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन 6, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, फिर से रेशियो आ गया, तो सबसे पहले आप लिखिए बिना क्वेश्चन रीड किए लेट द रेशियो। अब किसके बारे में डिस्कस है, साइड्स ऑफ 3 साइड्स, क्योंकि 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स आर 3x 4x एंड 5x। चलिए तो क्लियर है, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें 3x 4x एंड 5x। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा समझिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसी टाइप से क्वेश्चन थे, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लेंथ था उसे हम हाइपोटेनस रिलीज करते थे। तो 5x हम यहाँ पे कर देंगे, और ये आपका 4x और ये आपका 3x। तो प्रूव दैट इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर इक्वल हुआ तो ये राइट है, अदरवाइज नहीं है। तो ए बी एंड सी, सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 5x टू होल स्क्वायर, ए सी 4x प्लस 3x स्क्वायर, 5 5 जा 25x स्क्वायर, 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर। तो ये तो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि 16 9 25 ही होता है, तो इस दोनों इक्वल हुए, इसका मीन्स है इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फॉर गोइंग अ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए से कहाँ पे चल रहे हैं, जाना है बी के लिए। देयर इज़ रूट बाया सिटी सी, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो नहीं बोलते हैं मुंबई टू दिल्ली बाया वीरांगना लक्ष्मीबाई या झांसी बोल सकते हैं, भोपाल, वही वो वाया मतलब होता है जिस रूट से हमें चलना है। तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं, फॉर गोइंग अ सिटी बी फ्रॉम अ सिटी ए से हमें ट्रेवल करना है बी की ओर बाया सी, यानी रूट में आपका एक सिटी ज़रूर आएगा जिसका नाम है सी, सच दैट ए सी परपेंडिकुलर ए बी, जो ए सी है वो सी बी पे परपेंडिकुलर है। चलिए ठीक है, ए सी इक्वल टू 2x किलोमीटर एंड बी सी इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस 7 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। इट इज़ प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट इस 26 किलोमीटर हाईवे विच डायरेक्टली कनेक्ट द टू सिटीज़ ए एंड बी। अगर हम ए से बी डायरेक्ट जाएं बिना सी के, अगर हम सी ना जाएं, सी सिटी को ट्रेवल ना करें, सिर्फ ए से बी ट्रेवल कर दें, तो डायरेक्ट में हमारे पास कितने किलोमीटर हैं, 26 किलोमीटर। ठीक है, ए टू बी, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन अ रीचिंग सिटी बी फ्रॉम सिटी ए आफ्टर कंस्ट्रक्शन टू हाईवे। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए पहले डायग्राम यहाँ समझते हैं। देखिए ए की सिटी ए है ना, क्या है ये सिटी ए से हमें वाया सी के अकॉर्डिंग बी तक जाना है। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग बी तक जाना है, तो ये हो गया आपका सी सिटी, और यहाँ से हमें रिटर्न होके बी जाना है, तो ये हो गया आपका बी सिटी। क्लियर। अगर हम डायरेक्टली जाते हैं ए से बी की ओर ट्रेवल करते हैं तो कितना डिस्टेंस है, 26 किलोमीटर। अगर हम ए से सी की ओर जाते हैं तो उसका डिस्टेंस है 2x किलोमीटर, ये सब दिया हुआ है गिवन पे। और अगर हम बी से सी ट्रेवल करते हैं तो 2x प्लस 7 दिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने आपसे बताया 90 नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ए सी परपेंडिकुलर सी बी, तो यहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर हुआ, मतलब ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके फ्रंट पे आपका हुआ हाइपोटेनस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अब ये हुआ आपका परपेंडी और ये हुआ आपका बेस, ये परपेंडी हुआ और ये बेस। चलिए सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो एस देखिए हाइपोटेनस क्या हुआ, ए बी स्क्वायर फिर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी यहाँ पे देखिए, ए बी आपका 26 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर सॉरी, बी सी 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 टू होल स्क्वायर एंड ए सी 2x का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 26 स्क्वायर 676, 2 2 ज़ा 4, x प्लस 7 टू होल स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 7 2 ज़ा 14x, 7 7 ज़ा 49 प्लस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। अब 4 का इंटू करते हैं तो 4x स्क्वायर, 14 4 ज़ा 56, 49 4 ज़ा 196। क्लियर। और इस 676 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इक्वल टू इधर कर देते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे आप फैक्टराइज अप्लाई होगा। 4x स्क्वायर प्लस 56x माइनस करने पे आ जाएगा 480। क्लियर। अब 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर 4 4 जा 16 प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस सॉरी। अब 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सेफ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, हमने 4x स्क्वायर को ऐड ही नहीं किया, ये 4x स्क्वायर और है यहाँ पे, सो 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, तो 8 कॉमन हो जाएगा, ये लाइन रॉन्ग हो गई,
शायद 8 भी कॉमन हो जाए। एक्स स्क्वायर 8 7 जा 56 और 8 6 जा 48, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये तो और स्मॉलेस्ट हो गया, ज़्यादा बेस्ट हो गया। 8 से 8 कैंसिल, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। सो 12 5 जा 60, फैक्टराइज करने पे सो 12 5 जा तो 12x माइनस 5x, 12 माइनस 5 7x हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन, x माइनस आउटसाइड तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 12 5 जा 60, ये तो आप ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड में किए होंगे। ये दोनों कॉमन आपके सेम हुए, ये आपका फैक्टराइज हुआ और एक हुआ x माइनस 5 इक्वल टू 0। वन टर्म्स x प्लस 12 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 12। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ का डिस्टेंस माइनस पे नहीं होता, इसलिए रॉन्ग होगा, इसे हम निगलेक्ट करेंगे। और x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आई 5, तो हम इसे टेक करेंगे। हम x इक्वल टू माइनस 12 को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे x। सो x इक्वल टू माइनस 12 को हम क्या करेंगे, निगलेक्टिंग। क्यों? क्योंकि किसी की भी लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती है, तो आपको मालूम होगा। जैसे सपोज आपका घर, आपका जो होम है वो आपके स्कूल से -2 किलोमीटर, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 जीरोज़ हैं, तो हम टेकिंग कर लेंगे x इक्वल टू 5। क्लियर? सो फर्स्ट डिस्टेंस आपका जो AC है इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 किलोमीटर हुआ आपका A सिटी से C सिटी तक का डिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट BC इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस 7, सो 2 ब्रैकेट x की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 7 5 12 एंड 12 2 ज़ा 24, तो 24 ये हो गया किलोमीटर B से C तक का। और A से C तो ऑलरेडी आपको मालूम है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस सेव्ड, हम कितना डिस्टेंस सेव्ड कर रहे हैं। सेव्ड इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए A से C हमने राउंड अप किया, B से C, और यहाँ पे डायरेक्ट में 26 है। अगर हम डायरेक्ट चलते हैं 26 होता है, लेकिन इधर से राउंड करके जाते हैं तो AC प्लस BC, सो AC प्लस BC। अब AC की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ पे BC की वैल्यू है 24, सो 34 किलोमीटर हुआ टोटल, अगर हम राउंड अप करके जाते हैं। और डायरेक्ट जाते हैं तो 26, तो हमारा डिस्टेंस सेव्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सेव्ड इक्वल टू, यहाँ पे हम 34 से क्या कर देंगे, सेव्ड 34 माइनस 26, सो 8 किलोमीटर आपका सेव होता है डिस्टेंस सेव्ड। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए आपका राइट ट्रायंगल है A B एंड C। हाइपोटेनस इज राइट ट्रायंगल एट B इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस। तो याद रखिएगा यहाँ पे तो बॉड मास अप्लाई होगा, पहले ट्वाइस होगा फिर 6 मोर देन होगा। तो इज़ द शॉर्टेस्ट साइड। अब शॉर्टेस्ट साइड तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x। कोई भी हम शॉर्टेस्ट साइड ले लेते हैं, मान लीजिए हमने इसे लेट किया x, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट साइड हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस इज 6 मोर देन ट्वाइस। तो पहले हम ट्वाइस करेंगे शॉर्टेस्ट साइड का, तो ट्वाइस करेंगे x का तो 2x हुआ, और 6 मोर देन यानी 6 प्लस, ये आपका 6 हो गया, यानी हाइपोटेनस हुआ 2x प्लस 6। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड साइड, ये आपका थर्ड साइड हुआ। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन, किससे, हाइपोटेनस से। तो जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेनस से 2 लेस देन है, तो हाइपोटेनस आपका क्या है 2x प्लस 6, इसमें से आप सिर्फ -2 कर दीजिए,
तो रिजल्ट हुआ 2x प्लस 4, ये आपका थर्ड साइड हुआ, सिंपल। अब अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो चलिए अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास है 2x प्लस 6 टू होल स्क्वायर, परपेंडी यहाँ पे देखिए x, और ये हुआ आपका 2x प्लस 4, सो 2x प्लस 4 टू होल स्क्वायर एंड बेस ओनली x, सो x स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी टू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के प्लेस पे 2x है एंड b के प्लेस पे x है 6, प्लस बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे, 2x 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस x। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे स्क्वायर है। सो 2 टू ज़ा 4, 4 6 जा 20, 4x प्लस 6 6 जा 36 एंड 2 टू ज़ा 4, 4 जा 16x प्लस 4 4 जा 16 प्लस x स्क्वायर। काश ये x स्क्वायर ना होता तो और बेस्ट होता। चलिए कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर इधर है तो इसी साइड से भी ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो होना ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 16x, ये 24 को इधर ले आइए तो -4 24x प्लस 16 माइनस 36 इक्वल टू 0, सो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे 8x हो जाएगा एंड 36 माइनस 16 20, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, जो यहाँ पे राइट है। तो 10 टू ज़ा 20 एंड 10 माइनस 2 8, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन x माइनस 10 प्लस 2 कॉमन x माइनस 10। चलिए ये चेक पोस्ट है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सो x माइनस 10 आपका आउटसाइड फैक्टराइजेशन एंड x प्लस 2, इसमें भी आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक आपका साइन 0 पे आए माइनस पे आएगा और एक प्लस पे आएगा। सो ये हुआ आपका 10, तो ये पॉसिबल है, और ये क्या हुआ -2, तो इसे हम क्या करेंगे, निगलेक्टिंग, क्या कर देंगे, निगलेक्टिंग। सो x इक्वल टू 10, हैंस हाइपोटेनस। चलिए अब आंसर करते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा क्या था, देखिए 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, तो x की वैल्यू 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 6, तो 10 टू ज़ा 20 प्लस 6 26, ये आपका आंसर हुआ 26 मीटर। एंड थर्ड साइड आपका क्या था, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 यानी 2 इंटू 10 प्लस 4, 10 टू ज़ा 20 प्लस 4 24 मीटर। एंड शॉर्टेस्ट साइड वो तो आपका x ही था, तो x की वैल्यू 10 मीटर, तो ये आपका आंसर हुआ 26 मीटर, 24 मीटर एंड 10 मीटर। नाउ क्वेश्चन 9, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, लेकिन राइट ट्रायंगल तो होगा क्योंकि पाइथागोरस है। तो ए अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आगे देखना पड़ेगा कि क्योंकि ये आपका राइट एंगल एट सी, तो ये सी आपका 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। अब आप ए और बी कहीं पे भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे ए कर सकते हैं, यहाँ पे बी। आपका सी ए क्लोज हुआ क्योंकि एंगल सी 90 डिग्री है। हमें प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स
ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, या फिर ए बी को आप ए सी इक्वल टू आप बी सी भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए सी इक्वल टू क्या कर लिए, बी सी, क्योंकि आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल होते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। सो चलिए टू प्रूव ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर, प्रूफ इन राइट ट्रायंगल ए सी बी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, फार्मूला ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आंसर पे थोड़ा सा चेक करिए, ए बी आपका है, ए बी आपका राइट है, ठीक है। ए सी, यहाँ भी ए सी है, चलिए कोई बात, ठीक है ये ए सी। अब यहाँ पे देखिए बी सी, अब यहाँ पे देखिए हम गिवन पे क्या है, बी सी के प्लेस पे हम ए सी राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बी सी के प्लेस पे आप ए सी कर दीजिए, सिंपल। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, गिवन क्या है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम बी सी के प्लेस पे ए सी राइट कर सकते हैं। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव नाइस डे।